Bismillahirrahmanirrahim. Today the topic of our discussion is muscles of the anterolateral abdominal wall. यानी जो एब्डोमिनल रीजन में हमारे पास एंटीरियरली और लैटरली जो एब्डोमिनल वॉल होती है उसमें कौन कौन से मसल्स हमारे पास शामिल होती हैं। तो इसमें हमारे पास सब कैटेगरीज आ जाती हैं कि हमारे पास 3 फ्लैट मसल्स होते हैं, उसके अलावा एक स्मॉल मसल होता है, उसके अलावा 2 वर्टिकल मसल्स होते हैं जो हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 3 फ्लैट मसल्स कौन कौन से हैं। 3 फ्लैट मसल में हमारे पास आ जाते हैं जी एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, इंटरनल ओब्लिक मसल और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। उसके अलावा जो हमारे पास एक स्मॉल मसल होता है उसे हम कहते हैं जी क्रीमेस्टर मसल। उसके अलावा 2 वर्टिकल मसल्स होते हैं, रेक्टस एब्डोमिनस। रेक्टस मीन स्ट्रेट एंड एब्डोमिनस जो कि हमारे पास एब्डोमिन में लाई कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास पिरामिडालिस। पिरामिडालिस हमारे पास एक वर्टिकल मसल है। तो ये हमारे पास बेसिकली 3 फ्लैट मसल्स हो गए, एक स्मॉल मसल और 2 वर्टिकल मसल। अब हम स्टार्ट करते हैं इन मसल्स की ओरिजिन इंसर्शन से। ओरिजिन इंसर्शन इन मसल्स को याद रखने के लिए हमारे पास ये वाला फ्लो चार्ट है। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स को। एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स का ओरिजिन होता है जी मिडल ऑफ शाफ्ट्स ऑफ लोअर 8 रिब्स के आउटर सरफेस से। यानी जो हमारे पास लोअर 8 रिब्स होती हैं उनकी शाफ्ट के आउटर सरफेस से। यानी अगर ये एक रिब है तो ये उसकी शाफ्ट है, शाफ्ट के आउटर सरफेस से मिडल मिडल ऑफ शाफ्ट के आउटर सरफेस से हमारे पास एक्सटर्नल ओब्लिक मसल का ओरिजिन होता है और इसमें लोअर 8 रिब्स शामिल होती हैं। उसके अलावा हम इसकी इंसर्शन को देख लेते हैं। इंसर्शन को देखने के लिए हमारे पास होते हैं जी जीफर्ड प्रोसेस जो हमारे पास स्टर्नम के नीचे लाई कर रहा होता है। उसके अलावा लीनिया एल्बा, ये हमारे पास एक टेंडिनियस रेफी है जो हमारे पास एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के मीडियल एस्पेक्ट से पास कर रही होती है। उसके अलावा प्यूबिक सिम्फसिस, प्यूबिक क्रेस्ट और आउटर लिप ऑफ द इलियक क्रेस्ट। इलियक क्रेस्ट का एक आउटर लिप होता है और एक इनर लिप होता है। आउटर लिप से हमारे पास एक्सटर्नल ओब्लिक मसल का एक्सटर्नल ओब्लिक मसल की क्या होती है, इंसर्शन होती है। ओरिजिन में हमारे पास थी जी लोअर रिब्स के लोअर 8 रिब्स की शाफ्ट के मिडल मिडल पार्ट के आउटर सरफेसेस। इंसर्शन में जीफर्ड प्रोसेस, लीनिया एल्बा, प्यूबिक सिम्फसिस, प्यूबिक क्रेस्ट एंड आउटर लिप ऑफ द इलियक क्रेस्ट। अब हम इसको 3D डायग्राम से देख लेते हैं। तो ये जो मसल है ये हमारे पास है जी एक्सटर्नल ओब्लिक का मसल। अब हम इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास लोअर 8 रिब्स हैं, लोअर 8 रिब्स के मिडल से हमारे पास ये ओरिजिनेट कर रहा है। अब हम इसकी इंसर्शन को देखें तो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास है जीफर्ड प्रोसेस। उसके अलावा ये जो ये जो स्ट्रक्चर जा रहा है ये वाला, ये हमारे पास है जी लीनिया एल्बा। उसके अलावा हिप बोन पे हमारे पास प्यूबिक क्रेस्ट होती है उस पे और प्यूबिक सिम्फसिस जो हमारे पास मिडल में लाई कर रही होती है, उधर इसकी इंसर्शन होगी। उसके अलावा यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास है जी इलियक क्रेस्ट। इलियक क्रेस्ट का जो आउटर लिप है उधर इसकी क्या हो जाएगी, इंसर्शन। तो ये हमारे पास हो जाएगी एक्सटर्नल ओब्लिक। इसके बाद हम देख लेते हैं जी इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस। अब आप कहेंगे कि हम इन दोनों मसल्स के ओरिजिन इंसर्शन को साथ क्यों पढ़ रहे हैं। इसका भी एक मकसद है कि इन दोनों की ओरिजिन इंसर्शन तकरीबन सेम है, कुछ माइनर डिफरेंसेस है वो भी हम देख लेते हैं। कि इसके ओरिजिन में हमारे पास इंटरनल ओब्लिक के ओरिजिन में हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट का लेटरल 2/3 आ जाएगा और जो ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मसल है उसमें इंग्वाइनल लिगामेंट का लेटरल 1/3 आ जाएगा। इसमें था ये लेटरल 2/3, इसमें आ जाएगा ये लेटरल 1/3। ठीक होगी बात। उसके अलावा ओरिजिन में हमारे पास आ जाएगी इलियक क्रेस्ट और इसमें भी आ जाएगा इलियक क्रेस्ट और इसमें आ जाएगा ये थोरैको लंबर फेशिया जो हमारे पास पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे लाए कर होते हैं, ये आ जाएगा ये दोनों में। ठीक है। उसके अलावा एक इसमें डिफरेंस है कि ये हमारे पास और जो ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस है ये हमारे पास लोअर 6 कोस्टल कार्टिलेज से भी ओरिजिनेट कर रहा होता है। ठीक होगी बात। उसके बाद हम देख लेते हैं इन मसल्स की इंसर्शन को। इंसर्शन की बात करें तो ये हमारे पास लोअर 3 और 4 रिब्स विद देयर कार्टिलेज। ठीक होगी बात। उसके अलावा जीफर्ड प्रोसेस, लीनिया एल्बा, प्यूबिक क्रेस्ट एंड पेक्टिनियल लाइन। ठीक हो गया। और उसके बाद जो ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल होता है, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस के इंसर्शन भी हमारे पास जीफर्ड प्रोसेस, लीनिया एल्बा, प्यूबिक क्रेस्ट एंड पेक्टिनियल लाइन पे होगी।
तो इसमें क्या डिफरेंस हुआ कि हमारे पास लोअर 3 और 4 रिब्स विद देयर कार्टिलेज, इसमें हमारे पास रिब्स इंसर्शन में आ जाएंगी, यानी इंटरनल ओब्लिक में रिब्स हमारे पास इंसर्शन में आ गई। और जो ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मसल था उसमें हमारे पास ओरिजिन में 6 कोस्टल लोअर 6 कोस्टल कार्टिलेजेस आ जाएंगे। अब हम इन दोनों मसल्स को 3D डायग्राम से देख लेते हैं। तो 3D डायग्राम में हमने ये जो मसल पढ़ा था ये हमारे पास आ रही है एक्सटर्नल ओब्लिक का मसल। अब हम इस मसल को हाइड कर देते हैं। तो ये जो हमारे पास मसल है ये हमारे पास है जी इंटरनल ओब्लिक का मसल। अब हम इसके ओरिजिन को देख लेते हैं। ओरिजिन में हमारे पास यहाँ पे करके जो लिगामेंट प्रेजेंट होता है, जो हमारे पास एंटीरियर सुपीरियर आइलेक्स स्पाइन से प्यूबिक टुबरकल तक जा रहा होता है, उसे हम कहते हैं जी लेक्यूनर इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट के लेटरल 2/3 से हमारे पास जो मसल ओरिजिनेट करता है उसे हम कहते हैं जी इंटरनल ओब्लिक। उसके अलावा इलियक क्रस्ट, ये हमारे पास इलियक क्रस्ट से भी ओरिजिनेट कर रहा है, ये इलियक क्रस्ट है, यहाँ से भी ओरिजिनेट कर रहा है। इसके अलावा जो हमारे पास थोरैकोलम्बर फेशिया, यहाँ पे हमारे पास डायमंड शेप थोरैकोलम्बर फेशिया होता है, उधर से भी ओरिजिनेट कर रहा होता है। इसके बाद हम इसकी इंसर्शन को देख लेते हैं। इंसर्शन में हमारे पास लोअर 3 और 4 रिब्स विद देयर कोस्टल कार्टिलेज, यहाँ पे कोस्टल कार्टिलेज होंगे और लोअर 3 और 4 रिब्स आ जाएंगी। ठीक होगी बात। उसके अलावा हमारे पास ज़ीफर्ट प्रोसेस जो इसके पीछे लाई कर होगा, यानी रेक्टस एब्डोमिनिस की। ठीक है। उसके अलावा लीनिया एल्बा पे और जो हमारे पास प्यूबिक क्रेस्ट होती है और पेक्टिनियल लाइन यहाँ पे करके वहाँ पे इसकी क्या होगी, इंसर्शन हो जाएगी। ठीक हो गया। अब हम इस मसल को हाइड करते हैं। इस मसल के नीचे हमारे पास ये जो मसल प्रेजेंट होगा इसे हम कहेंगे जी ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस। अब हम इसकी ओरिजिन को देख लेते हैं कि ये हमारे पास लेटरल 1/3 ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट से ओरिजिनेट कर रहा है। उसके अलावा इलियक क्रेस्ट, ये है जी हमारे पास इलियक क्रेस्ट, इधर से ओरिजिनेट कर रहा है। और जो हमारे पास यहाँ पे डायमंड शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है थोरैकोलम्बर फेशिया, उधर से ओरिजिनेट कर रहा है। और जो हमारे पास जो लोअर 6 कोस्टल कार्टिलेज होते हैं उधर से ओरिजिनेट कर रहा है। अब हम इसकी इंसर्शन को देखें तो हमारे पास ज़ीफर्ट प्रोसेस, लीनिया एल्बा और यहाँ पे हमारे पास प्यूबिक क्रेस्ट और पेक्टिनियल लाइन आ जाएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास मसल है वो हमारे पास है जी रेक्टस एब्डोमिनिस का मसल। इसके हमारे पास बेसिकली 2 हेड्स होते हैं, लेटरल हेड और मीडियल हेड। लेटरल हेड हमारे पास लेटरल पार्ट ऑफ द प्यूबिक क्रेस्ट से ओरिजिनेट कर रहा होता है और मीडियल हेड मीडियल पार्ट ऑफ द प्यूबिक क्रेस्ट से ओरिजिनेट कर रहा होता है। उसके अलावा हम इसकी इंसर्शन की बात करें तो इंसर्शन हमारे पास ज़ीफर्ट प्रोसेस और जो 7, 6 एंड 5th कोस्टल कार्टिलेज होते हैं वहाँ पे इसकी क्या होती है जी, इंसर्शन होती है। तब हम इसको 3D डायग्राम से देख लेते हैं। तो ये है जी 3D डायग्राम, जिसमें हम देख सकते हैं कि इसका हमारे पास 2 हेड्स हैं, लेटरल हेड और मीडियल हेड। यहाँ पे हमारे पास प्यूबिक क्रेस्ट होगी, तो मीडियल हेड हमारे पास मीडियल पार्ट ऑफ द प्यूबिक क्रेस्ट से ओरिजिनेट होगा और लेटरल हेड हमारे पास लेटरल हेड ऑफ द प्यूबिक क्रेस्ट से ओरिजिनेट होगा। इंसर्शन की बात करें तो हमारे पास ये है जी ज़ीफर्ट प्रोसेस पे इसकी इंसर्शन हो रही है। उसके अलावा जो हमारे पास 7th, 6th एंड 5th कोस्टल कार्टिलेज होते हैं वहाँ पे इसकी इंसर्शन हो रही है। इसके अलावा लीनिया एल्बा पे भी इसकी इंसर्शन हो रही होती है। तो ये थे हमारे पास मेन मसल, जिसमें हमने देखा एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस और रेक्टस एब्डोमिनिस। अब हम इन मसल्स की ना नर्व सप्लाई को देख लेते हैं। नर्व सप्लाई में हमारे पास एंटीरियर रेमाई ऑफ द लोअर 6 थोरैसिक स्पाइनल नर्व, यानी T7 से T12, यानी हमारे पास लोअर 5 आ जाएंगी इंटरकोस्टल नर्व और T12 को हम सब कोस्टल भी कहते हैं। तो ये हमारे पास थी जी नर्व सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक। अब इसी नर्व सप्लाई को उठा के यहाँ ले आओ, यानी यहाँ पे ले आओ, यहाँ भी ले आओ और यहाँ भी ले आओ, यानी ये नर्व सप्लाई इन चारों मसल में कॉमन है। एडिशन क्या आ जाएगी, हमारे पास जो इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्सल एब्डोमिनिस है इसमें हमारे पास नर्व सप्लाई आ जाएगी फर्स्ट लंबर नर्व, और ट्रांसवर्सल एब्डोमिनिस में भी आ जाएगी जी फर्स्ट लंबर नर्व। इसको याद कैसे रखें कि इसमें एडिशनल चीज़ आ रही है। इसको याद इस तरह रखें कि ये जो दोनों मसल हैं ये हमारे पास क्या बना रहे होते हैं, ये हमारे पास मिल के बना रहे होते हैं कॉन्जॉइंट टेंडन। तो इनकी क्या नर्व सप्लाई भी सेम नहीं होगी, तो इनकी नर्व सप्लाई भी क्या हो जाएगी जी, सेम हो जाएगी। और जो रेक्टस एब्डोमिनिस है उसकी नर्व सप्लाई भी क्या है जी, एंटीरियर रेमाई ऑफ द लोअर 6 स्पाइनल नर्व या एंटीरियर रेमाई ऑफ द लोअर 5 थोरैसिक स्पाइनल नर्व प्लस सब कोस्टल नर्व। सब कोस्टल क्या होती है, T12, यानी जो 12 थोरैसिक स्पाइनल नर्व होती है उसे हम कहते हैं जी सब कोस्टल नर्व। तो ये थी हमारी नर्व सप्लाई। उसके अलावा एक और बात है कि हमारे पास जो इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्सल एब्डोमिनिस होते हैं इन दोनों मसल्स के दरमियान हमारे पास न्यूरोवास्कुलर प्लेन लाई कर रहे होते हैं, यानी वेसल्स और नर्व्स इन दोनों के दरमियान से पास कर रही होती हैं।
अब हम देख लेते हैं जो हमारे पास एक और वर्टिकल मसल था, पैरामिडालिस। ये हमारे पास एक स्मॉल ट्रायंगुलर मसल होता है। ये हमारे पास रूडिमेंट्री होता है ह्यूमन बींग्स में। इसका ओरिजिन होता है जी बॉडी ऑफ प्यूबिस से, और इसकी इंसर्शन होती है जी लीनिया एल्बा पे। और इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो इसमें हमारे पास छोटा सा मसल है, तो हमारे पास सब कोस्टल यानी T12 नर्व आ जाएगी। और इसका एक्शन क्या है, ये हमारे पास ये टेंसर ऑफ द लीनिया एल्बा। अब हमारे पास नेक्स्ट मसल आ जाते हैं जी शॉर्ट मसल, क्रिमेस्टर मसल। क्रिमेस्टर मसल बेसिकली हमारे पास मसल फेसिकुलाई पर मुश्तमिल होता है, जो हमारे पास लाई कर रहे होते हैं क्रिमेस्टर फेशिया में। ये फेसिकुलाई क्या बनाते हैं जी, सुपरफिशियल लूप्स बनाते हैं और डीप लूप्स बनाते हैं। जो सुपरफिशियल लूप्स होते हैं वो हमारे पास सुपरफिशियल लूप्स फ्रॉम द मिडल 1/3 ऑफ द अपर सरफेस ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट, और जो डीप लूप्स होते हैं वो हमारे पास प्यूबिक टुबरकल, प्यूबिक क्रेस्ट और कॉन्जॉइंट टेंडन से निकल रहे होते हैं। और जो हमारे पास सम फाइबर्स आर कंटिन्यूस विद द इंटरनल ओब्लिक एंड ट्रांसवर्सल एब्डोमिन। इसके कुछ फाइबर्स हमारे पास इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्सल एब्डोमिन के साथ कंटिन्यूस होते हैं। मसल्स इज फुली डेवलप्ड इन मेल्स एंड इन फीमेल्स इट इज़। फीमेल्स की बात करें तो हमारे पास ये हमारे पास कुछ फाइबर्स पर मुश्तमिल होते हैं। Along with the intervening connective tissue, the muscle loops to form a sac called cremaster fascia। यानी ये हमारे पास cremaster fascia बनाता है अराउंड द spermatid cord and testes। यानी spermatid cord और testis के इर्द गिर्द ये हमारे पास cremaster fascia बनाता है। उसके बाद it lie deep to the external spermatid fascia। एक्सटर्नल स्पर्मेटिड फेशिया के ये अंदर लाई कर होता है। इस बात को समझने के लिए हमारे पास एक डायग्राम है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है जी वो डायग्राम जिसमें हम देख सकते हैं कि ये है जी हमारे पास एक्सटर्नल स्पर्मेटिड फेशिया और ये है जी क्रीमेस्टेरिक फेशिया। हम इसमें देख सकते हैं कि ये इसके अंदर लाई कर रहा है और इंटरनल स्पर्मेटिड फेशिया के ये बाहर लाई कर रहे हैं। अब हम इसकी नर्व सप्लाई को देख लेते हैं। नर्व सप्लाई आती है जी हमारे पास जेनिटल बना जो होता है जेनिटो फेमोरल नर्व, जिसकी रूट वैल्यू होती है जी L1। हम इसके एक्शन को देख लेते हैं। चूँकि ये हमारे पास क्रीमेस्टर फेशिया बनाता है जो कि टेस्टिस और स्पर्मेटिड कोर्ड के इर्द गिर्द होता है, तो ये हमारे पास क्या करता है जी सस्पेंड करता है जी टेस्टिस को। और इसकी कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा कि हमारे पास टेस्टिस क्या हो जाएंगे, एलिवेट हो जाएंगे। क्लोजेज द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग व्हेन द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इज हाई। जब हमारे पास इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर हाई होगा तो ये हमारे पास सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। ये हमने मैकेनिज्म ऑफ इंग्वाइनल कनाल के अंदर भी समझा था। उसके बाद हम देख लेते हैं क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स क्या होता है। अपॉन स्ट्राइकिंग द स्किन ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द मीडियल साइड ऑफ द थाई, यानी मीडियल साइड ऑफ थाई के अपर पार्ट की स्किन को अगर हम स्ट्रोक करें तो हमारे पास एक रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन होगी क्रीमेस्टर मसल की, जिससे क्या होगा कि हमारे पास एलिवेशन हो जाएगी और रिट्रैक्शन हो जाएगी टेस्टिस की। ये हमारे पास मोर ब्रिस्क होता है चिल्ड्रन में। इन अपर मोटर न्यूरॉन लेजन, अगर हमारे पास मोटर न्यूरॉन के कुछ डैमेज हो जाए तो हमारे पास L1 सेगमेंट का, तो हमारे पास ये रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास जो इसकी नर्व सप्लाई थी, नर्व सप्लाई में हमारे पास जेनिटल बनाचुदा जेनिटो फेमोरल नर्व शामिल थी। तो ये था टॉपिक हमारा मसल्स ऑफ एंटीरोलैटरल एब्डोमिनल वॉल के बारे में। If you like this video then kindly share it with your friends and subscribe my channel to get more videos.